यादवों के गढ़ पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से आखिर कैसे बार बार लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी पराजित हो जाती है। पूरे बिहार भर में हॉट सीट के नाम से जाना जाने वाला पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट, क्या यहां के मतदाता, यादव समाज के मतदाता लालू प्रसाद यादव या महागठबंधन या यूं कहे कि आरजेडी को वोट नहीं करती है? आखिर कैसे बार बार लाख प्रयास करने के बावजूद हर बार यहां से एनडीए जीत जाती है? हम आपको पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के एक एक समीकरण को समझाएंगे, जब से पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट बना या फिर उससे पहले जिस लोकसभा सीट में पाटलिपुत्रा का क्षेत्र था वहां पे किसका दबदबा था, कौन कौन वहां से सांसद बना, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट में किस जाति की कितनी वोट है और किस जाति के वोटरों का किस कैंडिडेट के ऊपर वोट चढ़ता है। एक एक चीज बारीकी से समझिएगा और यकीन मानिए इस पूरे समीकरण को समझने के बाद आप खुद समझ जाइएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट सबको चौंकाने वाली है। हम आपको एक एक करके बताएंगे। लगभग अब यहां पे 20 लाख के आसपास जो है वो वोटर्स है और यादव समाज की बात की जाए तो लगभग 5 से 6 लाख के आसपास में है। वहीं भूमिहार समाज का वोट लगभग 3 से 3.5 लाख के आसपास में है। कुर्मी समाज का वोट लगभग 4 लाख के आसपास में है। और इन तीन जातियों के वोट को जब आप समझ जाइएगा तब आपको यह बात आसानी से समझ में आ जाएगा कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में कैसे चुनाव होता है। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि 6 विधानसभा सीटों को मिला के 2008 के परिसीमन के बाद पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ। इसमें मनेर विधानसभा है, दानापुर विधानसभा, मसौरी, विक्रम, पालीगंज और फुलवारीशरीफ। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? अभी अगर इस 6 विधानसभा में आप देखिएगा तो मनेर, दानापुर और मसौरी में आरजेडी के विधायक हैं। विक्रम में कांग्रेस के विधायक थे, हालांकि वो बीजेपी की ओर जो है चले गए हैं। पालीगंज में सीपीआई, फुलवारी में सीपीआई, यानी कि 6 के 6 विधानसभा सीट में यहां महागठबंधन की जीत हुई थी। अब जो है आखिर क्यों यहां से लालू प्रसाद यादव भी 2009 में हार गए थे, क्यों 2014 और 19 में रामकृपाल यादव से लालू प्रसाद यादव की बेटी हार जा रही है और वोट का अंतर इतना कम होने के बावजूद यह हार जो है वो परमानेंट क्यों है, यानी कि लगातार क्यों हो रही है? उसको समझने के लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि यह पटना लोकसभा क्षेत्र में पहले आता था और 1962 में यहां कांग्रेस के थे, लोकसभा में जीते थे प्रत्याशी। 1967 में सीपीआई के थे, 1989 में बीजेपी के आए, 1984 में कांग्रेस के सीपी ठाकुर यहां से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। 1998-99 में बीजेपी में आ जाते हैं यही सीपी ठाकुर। पहली बार जब ये जीते थे तो कांग्रेस से जीते थे, तो 1998-99 में फिर बीजेपी में आके यही सीपी ठाकुर यहां से चुनाव जीतते हैं। 1991 और 96 में यही रामकृपाल यादव जनता दल से चुनाव यहां जीतते हैं। 2004 में फिर से आरजेडी से यही रामकृपाल यादव, जो पहले लालू यादव के हनुमान कहे जाते थे, वो चुनाव जीतते आए हैं। और अब जब 2008 में इस लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन में जो है गठन हुआ, उसके बाद 2009 में पहली बार चुनाव हुई और पहली बार में ही जदयू के रंजन प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव को चुनाव हराते हैं और लालू प्रसाद यादव यहां पे हार का सामना उनको करना पड़ता है। उसके बाद 2014 में रामकृपाल यादव आते हैं, लालू प्रसाद यादव से जो है वो अलग हो जाते हैं और पहली बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और रामकृपाल यादव हराते किसको हैं? तो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से। मीसा भारती फिर भी नहीं मानती है, 2019 में फिर से आती है और 2019 में फिर से यही रामकृपाल यादव फिर से मीसा भारती को हरा देते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे ये है कि वोट का अंतर जो है वो बहुत कम है, यानी मात्र 40,000 के आसपास वोट जो है वो ज्यादा होते हैं रामकृपाल यादव जी के पास में। यानी कि इस बात से ये साफ साफ जाहिर होता है कि यहां पे मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच में कड़ी टक्कर होती है। अब एक बार फिर से आ जाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। फिर से यहां मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं, फिर से यहां पे नरेंद्र मोदी के लिए जो है रामकृपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर से जो है
ये मुकाबला यहां पे टक्कर का हो रहा है। अब आप ये समझिए कि 2024 का यहां क्या कुछ समीकरण हो सकता है। आखिर यादव जाति का सबसे ज्यादा वोट होने के बावजूद यहां पे लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता कैसे चुनाव हार गए थे। मीसा भारती जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, वो दो बार चुनाव कैसे हार गई। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मीसा भारती को जानना होगा। मीसा भारती पहली बार जो है 2014 में रामकृपाल यादव के खिलाफ जो है लड़ने आई। पाटलिपुत्रा क्षेत्र में पहली बार इनका जो एंट्री हुआ और एंट्री के बाद ये चुनाव हार जाती है। चुनाव हारने के बाद फिर से मीसा भारती जो है वो दिल्ली चली जाती है और दिल्ली में रहना शुरू कर देती है। फिर से 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आता है तो वापस मीसा भारती फिर से आती है, फिर से हार हो जाता है उनका। उसके बाद फिर से पराजय के बाद वो दिल्ली चली जाती है और फिर से रामकृपाल यादव क्षेत्र में बने रहते हैं। तो सबसे मुख्य वजह जब जमीनी स्तर पे लोगों से जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि मीसा भारती क्षेत्र में नहीं रहती है और मुख्य वजह यही है मीसा भारती के चुनाव हारने का। यादव समाज का वोट सबसे ज्यादा इस लोकसभा में है और चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पे यादव समाज के लोग भी आरजेडी और मीसा भारती को वोट न देते हुए रामकृपाल यादव को वोट देते हैं, क्योंकि रामकृपाल यादव भी उसी यादव समाज से आते हैं। जो रंजन प्रसाद यादव थे वो भी इसी यादव समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जीत का जो है वजह एक ये भी है कि यादव समाज का वोट जो है यहां मीसा भारती और लालू यादव और आरजेडी या महागठबंधन को नहीं जा पाता है पूरी तरह से। कारण बस एक है कि मीसा भारती जो है वो इस क्षेत्र में रहती ही नहीं है। इस बार कहने वाले लोग, राजनीति में रुचि रखने वाले लोग, क्षेत्र में जो इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की माने तो अगर यहां से जो चर्चा चल रहा था रीतलाल यादव जो कि दानापुर के विधायक हैं या फिर मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र यहां से उम्मीदवार होते तो जीत उनकी सुनिश्चित होती। यहां पे रामकृपाल यादव को वो हरा देते क्योंकि वो लोग क्षेत्र में रहते हैं और अंतर मात्र ध्यान दीजिएगा मात्र 40,000 वोट का जो है अंतर रहा है दोनों बार, 2014 में भी और 2019 में भी। तो मीसा भारती एक बार फिर से चुकी आई है और क्षेत्र में ये पहले से चुनाव जो है घूमती नहीं है, बस चुनाव में जो है ये पैराशूट कैंडिडेट के रूप में जानी जाती है और यही कारण है कि इनको उतना वोट जो है यादव समाज का भी नहीं आता है। दूसरी बात, रामकृपाल यादव को जीतने का वजह यह है कि एनडीए में जो है कुर्मी का वोट भी आ जाता है, यानी जो 4 लाख वोट है। भूमिहार समाज का पूरा वोट जाता है। ब्राह्मण समाज या यूं कहे कि सवर्ण समाज का वोट पूरी तरह से एनडीए के तरफ जाता है। कुर्मी समाज का मोटा वोट है, लगभग 4-5 लाख के आसपास में वोट है, तो ये वोट भी जो है वो चला जाता है रामकृपाल यादव जी के पक्ष में और यही कारण है कि यहां से रामकृपाल यादव जीत जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस 6 विधानसभा सीट से 3 विधानसभा सीट में रामकृपाल यादव का चुनाव जो परिणाम है वो देखिएगा तो वहां पे हार मिलेगा। 3 विधानसभा सीट में रामकृपाल यादव पिछले चुनाव में भी हार गए थे और मात्र 3 विधानसभा सीट में जो है रामकृपाल यादव की जीत हुई थी और इसी 3 विधानसभा के कारण जो है वो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के सांसद बने थे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन-कौन विधानसभा क्षेत्र है जहां पे रामकृपाल यादव की हार हुई थी और वो कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां रामकृपाल यादव की जीत हुई थी। आप यहां का मुख्य रूप से जो है एक समीकरण समझ चुके होंगे कि क्यों मीसा भारती इस बार भी चुनाव जो है वो हार सकती है। बाकी इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।